हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज JKSSB सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया। आई होप आप सब ने बहुत अच्छा पेपर किया होगा। जो भी आपने मेहनत की थी उसका आपको फल ज़रूर मिला होगा। सो यहाँ पर हम मैथ्स के क्वेश्चन जो पूछे गए थे उनको सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया था? फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। सो सीरीज क्या दी गई है? 10, 100, 200 एंड 310। तो यहाँ पे हमें मिसिंग सीरीज में जो मिसिंग नंबर है वो बोलना है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सी 10 से 100 हमने कितना ऐड किया है? 1 सेकेंड। 10 से 100 हमने 90 ऐड किया है। 100 से 200 हमने 100 ऐड किया है। 200 से 300 110 ऐड हुआ है। और 300 से आगे क्या ऐड किया जाएगा? 90, 100, 110 एंड 120। और 310 प्लस 120 कितना होता है? 430। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2। If the price of the commodity is increased by 50%, by what fraction must its consumption be reduced so as to keep the same expenditure on its consumption? सी, हमें पता है जो एक्सपेंडिचर है ना, एक्सपेंडिचर होता है किसके बराबर? प्राइस इनटू कंजप्शन। हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं इनटू करना है कितना प्राइस है एक यूनिट का। ठीक है, सो अब हमें क्या बोल रहे हैं? सी, जो प्राइस है, लेट द प्राइस बी 2 यूनिट्स। अगर 2 यूनिट्स प्राइस थे, अब क्या हो रहा है? प्राइस 50% से इंक्रीज हो रहा है। 2 का 50% कितना है? 1। तो अब मीन्स इसमें 1 ऐड होगा, तो अब कितना प्राइस बन रहा है इसका? 3 यूनिट्स, है कि नहीं? यही होता है ना 50% ऐड होना प्राइस। पहले 2 यूनिट्स थे, अब उसका 50% ऐड होगा, दैट मीन्स 1 ऐड होगा, तो बन जाएगा 3। नाउ मुझे आप बताइए कंजप्शन को क्या होना चाहिए ताकि जो है एक्सपेंडिचर सेम रहे? हमें पता है प्राइस इनटू कंजप्शन होता है एक्सपेंडिचर। नाउ अगर प्राइस 2 से 3 बन रहा है तो जो कंजप्शन है वो उल्टा होना चाहिए। अगर 3 कंज्यूम कर रहे थे, अब 2 रहना चाहिए, क्योंकि ये जो है इनका मल्टीप्लाई क्या आएगा? 3 2 जार 6, और इनका भी मल्टीप्लाई रहेगा 3 2 जार 6। वही हो गया सेम कंजप्शन, सेम एक्सपेंडिचर रहना, है कि नहीं? सो क्या हम कंजप्शन में हम क्या कर रहे हैं? अगर हम 3 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे, अब हम -1 यूनिट कर रहे हैं उसमें कंज्यूम। पहले 3 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे, अब 2 ही यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमने 1 यूनिट कम किया। किस पे कम किया? 3 पे, दैट मीन्स 1/3। 1 यूनिट हमने कंज्यूम कम किया, अब किस पे? 3 पे, दैट मीन्स 1/3 विल बी द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, आई होप यू हैव डन दिस करेक्ट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा गया था, सो क्वेश्चन क्या बोलते हैं? द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 7 बॉयज इज 56 kg। द इंडिविजुअल वेट्स ऑफ 6 ऑफ देम आर दिस। ये दिए गए हैं, फाइंड द वेट ऑफ द 7th बॉय। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। हमें पता है एवरेज वेट किसके बराबर होगा? टोटल वेट्स का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ जो है बॉयज। ठीक है, तो एवरेज वेट जो है वो हमें दिया गया है 56 kg। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा लाइक दिस। सो दिस 52 प्लस 57 प्लस 60 प्लस 59 प्लस 55 प्लस x, जो हमें 7th का निकालना है, डिवाइड बाय टोटल कितने हैं? 7 बॉयज, इनका एवरेज वेट यहाँ पे लिखेंगे जो है 56। सिंपल है। अब जो है ऊपर जो वेट्स हैं उनको सम करना है और ये इक्वेशन सॉल्व करके आंसर निकलेगा। सो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो x का क्या वैल्यू आएगा? वो आएगा 392 माइनस 338, जो क्या आता है 54 kgs, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अ पर्सन सेल्स द कार टू अनदर पर्सन एट अ लॉस ऑफ 10%। इफ द सेकंड पर्सन sells the car at rupees 54,000 and receives 20% gain, what is the actual price of the car? सी, यहाँ पे क्या है? जो सेकंड पर्सन है ना, सेकंड पर्सन ये सेल कर रहा है 54,000 रुपीज़ पे। तो जो सेकंड पर्सन के लिए जो कॉस्ट प्राइस था उसका 120% है 54,000। क्यों? क्योंकि ये जो 54,000 है ना, ये है 20% गेन पे, क्योंकि इसने जब 54,000 की कार बेची है, इसको 20% प्रॉफिट भी हुआ है, गेन भी हुआ है। सो इसका जो कॉस्ट प्राइस है सेकंड पर्सन का, उसका 120% है कौन? 54,000। दैट मीन्स 120% ऑफ y इज इक्वल टू 54,000। और ये y क्या है? कॉस्ट प्राइस फॉर द सेकंड पर्सन, दूसरे पर्सन के जो कॉस्ट प्राइस था। जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना इस इक्वेशन को, वहां से हमें क्या पता चलता है? y का जो वैल्यू आएगा ना,
सॉरी। सो यहाँ पे जो y का वैल्यू आएगा, y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू आएगा y इज इक्वल टू जो है 45,000। ठीक है, ये सिंपल इक्वेशन है। सी 120 डिवाइड बाई 100 इंटू वाई इज इक्वल टू 54,000। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है सिंपली। ये 0 और ये 0 कैंसिल होगा, ये 2 से 6 से कटेगा और ये 5। फिर ये सिंपल इक्वेशन सॉल्व करनी है तो y का वैल्यू आता है 45,000। ठीक है, नाउ अब क्या होगा, ये जो ये y जो कॉस्ट प्राइस था सेकंड पर्सन के लिए, यही y क्या है, सेलिंग प्राइस फॉर फर्स्ट पर्सन है कि नहीं, क्योंकि जिस प्राइस पर पहले पर्सन ने बेचा था उसी प्राइस पर दूसरे पर्सन ने खरीदा था। तो ये प्राइस जो है, दिस इज द सेलिंग प्राइस फॉर फर्स्ट पर्सन। लेकिन हमें पता है उसने ये सेलिंग प्राइस किस पे जो है, उसको 10% लॉस हो गया था, जो क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे देखो 10% लॉस। सो जो ये फर्स्ट पर्सन का सेलिंग प्राइस है 45,000, ये 10% लॉस पे उसने बेचा था। तो जो फर्स्ट पर्सन का जो कॉस्ट प्राइस होता है ना, जिस पे उसने खरीदी थी, जो हमें एक्चुअली निकालना है, वो होगा कितना होगा वो इसका, तो वो जो एक्चुअल कॉस्ट था पहले पर्सन का, वो इसका 90% ही होगा। क्यों? क्योंकि 10% लॉस हो गए थे ना। सो जो हमें x निकालना है वो कितना होगा, वो x जो होगा वो खाली 90% होगा। किसका? y का। 90% ऑफ y 45,000 का 90% ही होगा, क्योंकि हमें 10% लॉस हो गया था फर्स्ट पर्सन। तो x इज इक्वल टू 90/100 इंटू 45,000। ठीक है, तो ये इक्वेशन जब आप सॉल्व करोगे तो वहां से आपको x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आएगा आपको 50,000, जो कि हमें आंसर निकालना था। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सॉरी यहां पे हमें क्या लिखना था, जो कॉस्ट प्राइस था फर्स्ट पर्सन के लिए उसका 90% ही है 45,000, है ना, क्योंकि उसने 10% लॉस पे बेचा था। तो हमें क्या लिखना था, 90% ऑफ x इज इक्वल टू वाई, वही लिखना था यहाँ पे 90%, 90/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 45,000। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो वहाँ पे आपको आंसर निकलेगा क्या, 50,000, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है।